गुजरात के वडोदरा में एनसीसी कैडेट्स द्वारा ड्रग्स अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा शहर में आज एनसीसी कैडेट्स द्वारा ड्रग्स अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे की आदतों से दूर रखना और उन्हें एक स्वस्थ संतुलित जीवन के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स ने अनुशासन के साथ सामाजिक जिम्मेदारी की भी मिसाल पेश की। कार्यक्रम की शुरुआत एनसीसी कैडेट्स द्वारा नशा विरोधी नारों के साथ की गई, जिसने पूरे माहौल को जागरूकता से भर दिया। आज हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स को हमने बुलाया है। इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग पर हमने एक टॉक शो करवाया, जिसमें मैंने, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं जो यहाँ के हॉस्पिटल के हैं, हमने बच्चों को जागरूक कराया कि कैसे आप ड्रग्स से दूर रहें, क्योंकि ड्रग एक ऐसा मेनेस है जो आपको ही नहीं बल्कि आपकी सोसाइटी को भी खराब कर देता है और बर्बाद कर देता है। और ये हमारे नेशन के रिसोर्सेज हैं, हमारे बच्चे, जिनको हम एक ऐसा अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं कि ताकि वो अपने को भी इस गंदी आदत से दूर रखें, सोसाइटी में भी अपने नियर डियर वंस और अपने पड़ोसी, अपने आसपास जो लोग हैं उस पर जागरूकता फैला सके। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश ड्रग फ्री रहे और ये जो गलत चीजें, जो नशा है, जो हमारी देश और पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है, इससे हम दूर रहें और एक हम स्ट्रांग नेशन बिल्डअप कर सकें। तो यही हमारा मैसेज था, जिसमें आज श्योर हम बच्चों को जागरूक करने में सफल रहे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित डॉक्टर पार्थ सोनी ने नशे के शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। नमस्ते, मैं डॉक्टर पार्थ सोनी, साइकियाट्रिस्ट एंड एडिक्शन स्पेशलिस्ट वडोदरा से हूँ। आज हमने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के लिए अवेयरनेस सेशन रखा था, जिसमें बच्चों ने उत्साहभेर भाग लिया। आज का थीम था कि हमें ड्रग के बारे में समझना, दिमाग पे वो कैसे असर करता है, जिसकी वजह से तबीयत पे, परिवार पे, सोसाइटी पे क्या असर होती है, और उसको हम कैसे मना कर सकते हैं। ड्रग वाले पार्ट को लेने से दोस्तों के प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट, मूवी, सीरियल, उसके इन्फ्लुएंस को कैसे हम होल्ड कर सकते हैं और ड्रग वाले पार्ट को मना कर सकते हैं। इसका पर्पस ये था कि यूथ में अवेयरनेस रहेगी तो वो अवेयरनेस स्प्रेड होती जाएगी और हमारे यहाँ पे जो इतने ड्रग रिलेटेड इश्यूज हैं वो कम से कम हो पाएंगे और भविष्य उज्जवल बन सकता है। तो इसके लिए हमने सेशन रखा था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मैं खूब खूब आभारी हूँ एनसीसी वालों का। ड्रग अवेयरनेस के लिए मैसेज ये है कि से नो टू ड्रग्स। पहली बार ही अगर हम मना कर देंगे और 3-4 बार अगर मना करेंगे तो कोई हमें फोर्स नहीं करेगा, बार बार प्रेशर नहीं डालेगा, और वो शुरू नहीं होगा तो प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये ऐसा रास्ता है कि जहाँ पे अगर हम जाए ही ना तो सबसे अच्छी बात है, वरना आगे बहुत भयानक मोड्स आ सकते हैं। आज हमारे यूनिट पर हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। हमारे यहाँ पर आज डॉक्टर पार्थ सोनी आए थे, जिन्होंने एक अच्छा सेशन दिया, हमें अवेयर किया अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग अब्यूज एंड स्टफ्स। हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज द यूथ ऑफ द नेशन कि हम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड हमें ही ध्यान रखना होगा। अगर हम खुद से मना करते हैं तभी हम दूसरों को बोल सकते हैं कि वो भी यूज़ ना करें। सो या, से नो टू ड्रग्स। आषाढ़ महीने की 2 यानी भगवान जगन्नाथ के नगर भ्रमण का दिवस आज 27 जून को देश भर में रथ यात्रा का पर्व उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी की 148वीं भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। सुबह 4 बजे से ही धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह 4 बजे परिवार के साथ मंगला आरती की। सुबह 4:30 बजे भगवान जगन्नाथ जी को विशिष्ट खिचड़ी का भोग लगाया गया। सुबह 5 बजे रथ में भगवान का प्रवेश करवाया गया और भगवान का प्रिय आदिवासी नृत्य इस मौके पर प्रस्तुत किया गया। सुबह 7 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पहिंद विधि कर रथ यात्रा का प्रारंभ कराया। सुबह करीब 7:30 बजे से रथ यात्रा की भव्य शुरुआत हो गई है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इस बार पहली बार भगवान जगन्नाथ को अहमदाबाद में गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। रथ यात्रा को लेकर सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भाविक भक्तों की भीड़ देखी गई। मंगला आरती के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर से
भगवान की मंगला आरती के साथ शुरुआत करवाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संतों की भी उपस्थिति रही। रथ यात्रा में 18 गजराज, भारतीय संस्कृति की झांकी कराने वाली 101 ट्रक, अंग कसरत के दावपेच दिखाते हुए युवा, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड बाजा वाले शामिल हुए। हरिद्वार, अयोध्या, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी और सौराष्ट्र में से 2500 जितने साधु संत भी शामिल हुए। इस रथ यात्रा को www.jagannathjiahd.org वेबसाइट पर भक्त ऑनलाइन भी दिन भर आज देख सकते हैं। आज जगह जगह अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम है, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अहमदाबाद के अलग अलग इलाके में भ्रमण के लिए निकले हैं। सुबह 7:30 बजे जमालपुर मंदिर से शुरू हुई रथ यात्रा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस, रायपुर चकला, खाड़िया 4 रास्ता, कालूपुर सर्कल, सरसपुर पहुंचेगी और सरसपुर से वापस प्रस्थान करेगी, जहां कालूपुर सर्कल, प्रेम दरवाजा, दिल्ली चकला, शाहपुर दरवाजा, शाहपुर हाई स्कूल, घी कांटा, पानकोर नाका, माणेक चौक होते हुए रथ यात्रा शाम करीब 8:30 बजे संपन्न होगी। इस दौरान जिस जिस इलाकों से रथ यात्रा गुजरेगी, वहां हजारों की संख्या में भाविक भक्त रथ यात्रा में शामिल होंगे। भगवान जगन्नाथ जी ने 148મી રથ યાત્રાના પવિત્ર પર્વે દરેક પ્રજાજનોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। ભગવાન જગન્નાથ એ દરિદ્ર નારાયણ શ્રમિકોના આરાધ્ય દેવ પણ છે। આજે માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ જે વિકસિત ભારતનો સંકલ્પ લીધો છે, એ સંકલ્પ પૂરો કરવા માટે हम સૌ ગુજરાત વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારત માટે આપણને સૌને ભગવાન જગન્નાથ ખૂબ શક્તિ આપે એવી ભગવાન જગન્નાથના ચરણોમાં પ્રાર્થના પણ કરી છે। આજે જ્યારે 148મી રથયાત્રા નીકળી છે, ત્યારે સરકાર અને પોલીસ તંત્રએ ભક્તજનોને દર્શન માટે કોઈ તકલીફ ના પડે એવી ખૂબ સરસ વ્યવસ્થાનું પણ આયોજન કરેલું છે। ખૂબ સારી રીતે ભગવાન જગન્નાથની યાત્રા એ કોમી એકલાસથી નીકળી છે અને ખૂબ સારી રીતે પૂર્ણ થશે। सुबह 4 बजे अभी साने मंगला आरती किया, उसके साथ में ये पर्व का चालू हो गया। ये बार की रथ यात्रा में 18 गजराज, जिसमें 101 ट्रक होगी, फिर उसके बाद में 30 अखाड़े होंगे, 18 भजन मंडली, 3 बैंड बाजा और हरिद्वार, अयोध्या, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी और सौराष्ट्र के तकरीबन 2500 जितने साधु संत यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं। और ये तीनों रथ यहाँ पे आ चुके हैं, जिसके जो भगवान जगन्नाथ उसके रथ का नाम नंदी घोष है, भाई बलराम का रथ को तलध्वज कहा जाता है, बहन सुभद्रा के रथ को पद्मध्वज। और ये रथ को खींचने के लिए तकरीबन 1000 खलासी भाई ये पूरा रथ खींचते हैं। और ये तकरीबन जो रथ यात्रा होने वाली है 16 किलोमीटर लंबी होने वाली है। और ये जो पहला पड़ाव होगा वह सरसपुर में उसके मामा के घर पे होता है भगवान का, और वहाँ पे मामा के घर पे भगवान का बहुत ही अच्छी तरह से एक स्वागत किया जाता है। और वहाँ के मामा उसको भांजे को बात करते हैं। और यहाँ जो उसके आसपास जितनी भी पोल है, वहाँ पे खाने का प्रोग्राम रहता है और तकरीबन 1 लाख जितनी पब्लिक यहाँ पे खाना खाती है। और जो प्रसाद लेकर के उसका वो आने लेती है। और जो रथ यात्रा है वो 16 किलोमीटर का पूरा लंबा रूट काट के फिर रात को 8:30 बजे निज मंदिर परत होगी। कमल सोनी, वीएनएन टीवी, अहमदाबाद। 21 जून को हर वर्ष विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। संगीत एक ऐसी विद्या है जो न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति का भी स्रोत है। हमारे जीवन में संगीत की भूमिका इतनी अहम है कि उसके बिना जीवन की कल्पना अधूरी लगती है। इसी महत्व को दर्शाने के लिए पूरे विश्व में हर साल वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। वडोदरा स्थित आनंद विद्या विहार स्कूल में भी विश्व संगीत दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों के लिए एक संगीत प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें बच्चों ने सुर, ताल और लय के माध्यम से अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल के रूप में प्रसिद्ध संगीतकार समीर ढोलकिया और संगीतज्ञ डॉक्टर समीर मोरे उपस्थित रहे।
उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि इस उम्र में इतनी संजीदगी और सुरों की समझ बहुत प्रेरणादायक है। अगर इन्हें सही दिशा और मार्गदर्शन मिले तो ये बच्चे भविष्य में संगीत की दुनिया में बड़ा नाम कमा सकते हैं। म्यूजिक की शुरुआत की बात करें तो वो तो अनादि है। और अगर मैंने कब शुरुआत की वो बात करें तो बचपन से ही, मतलब जैसे अभी मैं देखता हूँ ये स्कूल में बच्चे गा रहे हैं, तो ऐसे ही स्कूल टाइम से मेरी शुरुआत हुई थी। और म्यूज़िक हम कहते हैं कि एक सृष्टि में अनंत अनादि रूप से एक ओमकार की ध्वनि सृष्टि में है, उसे अनाहत नाद कहते हैं, और उसी को हमको पाना है। और ये संगीत की जर्नी जो है वो सीखते सीखते हमें उसी ओमकार में लीन होना है। मैं हूँ झुम 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 झुमरू, फक्कड़ घुमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। स्कूल के बच्चों को मैं ये मैसेज दूंगा कि आज का टाइम जो है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है, तो उसमें म्यूजिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर वो म्यूजिक को साथ लेकर चलेंगे तो हम लाइफ को सही मायने में कंप्लीट लाइफ को जी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं ऐसा मानता हूँ कि बिना म्यूजिक की जिंदगी बेकार है। हम पैदा होते हैं तब से लेके शुरू होता है, रोने का जो है वो भी एक प्रकार का वो म्यूज़िक ही है। टिल लास्ट मोमेंट हम लोग जब गुजरते तब भी म्यूज़िक का सहारा ही होता है। तो अगर लाइफ में म्यूज़िक नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट म्यूज़िक। जहाँ तक स्कूल के प्रोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो टीचर्स वगैरह है, यहाँ प्रिंसिपल वगैरह, जो भी अथॉरिटीज़ है, जो भी स्टाफ मेम्बर्स है, ये लोग इतना ध्यान रखते, इतना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कि म्यूज़िक को सही मायने में कैसे रजू किया जाए, पेश किया जाए, ये वो लोग सोच के बच्चों को सिखाते हैं। आज हम विश्व संगीत दिवस मना रहे हैं, जबकि ये 21 जून को होता है। कुछ कारणवश इस बार हम 21 जून को नहीं मना पाए, लेकिन हमने बच्चों का दिल तोड़ना नहीं चाहा, इसलिए हम आज मना रहे हैं। और बच्चे भी बहुत उत्साह के साथ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। म्यूज़िक के साथ सेट है। म्यूज़िक एक बहुत अहम भाग है जीवन का, और आज के दौर में जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों को भी होता है, आमतौर पे सभी को होता है लेकिन बच्चों को भी ज़्यादा होता है, और हम इसका जो दृष्टांत हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं, बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उसी समय अगर हमारे बच्चों के करिकुलम में म्यूज़िक एक अहम भाग हो या संगीत एक अहम भाग हो तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा उनके स्वास्थ्य के लिए भी और उनके एस्थेटिक सेंस के लिए भी, क्योंकि एस्थेटिक सेंस बढ़ेगा तो बच्चे रिफाइंड और कल्चर्ड ज्यादा बनेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम ये मना रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा जीते, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो मे द बेस्ट विन। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018.
dedicating in making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 91-87348 72606 or 91-9879 572-606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 97-129-32205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, यहाँ की फिजाओं में करबला की सिसकती यादें अब खुलने लगी है, क्योंकि मुहर्रम करीब है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पहला महीना होता है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये सिर्फ एक नए साल की शुरुआत नहीं होती, बल्कि सब्र, बलिदान और इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल की याद है। ये वो महीना है जब करबला की तपती ज़मीन पर इमाम हुसैन ने इंसानियत और हक के खातिर अपने पूरे परिवार के साथ कुर्बानी दी थी। और अब जैसा कि मुहर्रम करीब है, तो हर गली, हर मोहल्ला एक बार फिर से उनकी याद को सजाने में जुट चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ताज़िए को सजाने की शुरुआत हो गई है। दरअसल ताज़िए को करबला की शहादत का प्रतीक माना जाता है, और आप कैमरे के ज़रिए ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ये सिर्फ सजावट नहीं बल्कि इमाम हुसैन की कुर्बान की याद में की जाने वाली एक रूहानी कोशिश है। हर एक ताज़िया एक पैगाम है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का और हक के खिलाफ कुर्बानी देने का। ये जो कारीगर यहाँ पर सजावट का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ हाथों का काम नहीं बल्कि ये दिल से निकलती हुई अकीकत का इजहार है। ये कारीगर हर छोटी छोटी झालर,
नक्श और रंग के ज़रिए एक जज्बा साजीदगी से पेश कर रहे हैं। उनके हाथों से बनने वाला हर नक्शा इमाम हुसैन और करबला के गम का एक पैगाम है। सुबह से शाम तक ये लोग सिर्फ सजावट नहीं करते बल्कि मोहब्बत का फ़र्ज़ भी अदा करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर ये ताज़िया सजाया गया है, बारीकी के साथ डिज़ाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं। हर ताज़िया का एक अंदाज़ होता है, एक रिवायत होती है और हर कारीगर के लिए ये काम सिर्फ हुनर नहीं, हम कह सकते हैं इबादत है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ यहाँ पर जो ताज़िए निकलते हैं मुहर्रम के, उसकी सजावट की प्रक्रिया यहाँ पर नज़र आ रही है और यही है करबला का पैगाम और ये सजावट उसी पैगाम की खामोश आवाज़ है। आप कितने सालों से ताज़िया बनाने का काम कर रहे हैं? मेरे को 35 साल हुआ। 35 साल से मैं कर रहा हूँ। और ये ताज़िए के बारे में बताइए, मतलब किस तरह से तैयार किया जाता है और तैयार करते वक्त मतलब मन में क्या भावना होती है? ये ऐसा है ना कि 2 महीने पहले हम काम करते स्टार्ट करते हैं। बाँस लाते, कमड़ियाँ लाते और डोरे लाते, पिंडे, मिट्टी आती है। उसके बाद पहले कच्चा कमड़ी काम करते हम, उसके बाद में ये बांध काम, कच्चा काम करके ना वो खड़े करते, ताजिया वाजिया बांध के पूरा रेडी हो जाता है 1.5 महीने में। फिर 20 दिन में हम कागज़ काम चालू करते हैं। फिर ताज़िए को आखिरी दिन पर निकाला जाता है मुहर्रम के? हाँ, निकाला जाता है, 10 में चांद निकाल देते हैं ना सब। तो मतलब कौन कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हैं सजाने के लिए? सजावट के लिए जैसे कि ये जो ताजिए के ऊपर लगा हुआ है ये सब चीज़ें लगती है, लेस काम लगता है, वेलवेट कागज़ लगता है, सादा कागज़, कलर कागज़। और हर साल आप सिर्फ एक ही डिज़ाइन में तैयार करते हैं या मतलब अलग अलग डिज़ाइन? अलग अलग, हर साल अलग डिज़ाइन होती है, यानी एक जैसा नहीं बनता, अलग अलग बनता है। टोटल 2 महीने लगते हैं पूरी तरह से तैयार करने के? 2 महीने लगते हैं। और आप कितने कारीगर मिलकर मतलब ये पूरे ताज़िए को, और कितने ताज़िए यहाँ पर तैयार किए जाते हैं? 10 ताजिए हैं यहाँ पे और 2 से 3 जने होंगे, 3 जने मिलकर करते हैं। दिन में कितने घंटे काम करते हैं? दिन में 1 बजे से लेके बैठते हम, रात को 4 बजे तक करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी इमाम हुसैन की याद में पूरा शहर तैयार हो रहा है और ये तैयारियां सिर्फ किसी त्यौहार और रस्म की नहीं है बल्कि कहानी है उस सच्चाई की जब करबला में हक और इंसाफ के लिए हर रिश्ता कुर्बान हुआ था। और आज हमने आपको जो वीएनएम टीवी के माध्यम से दिखाया है वो झलक है उन तैयारियों की जो हर साल मुहर्रम से पहले की जाती है, जहां ताज़िए की सजावट की जाती है। और इन ताज़िए को सिर्फ हाथों से नहीं सजाया जाता है बल्कि दिल से सजाया जाता है और हर कारीगर के दिल में इबादत होती है। और इसी तरह की महत्वपूर्ण कहानियों के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। आषाढ़ी बीज और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पावन अवसर पर वडोदरा के हरिनगर स्थित इस्कॉन मंदिर से एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। ये रथ यात्रा रात के समय हरिनगर से शुरू होकर रेलवे स्टेशन तक पहुंची। रथ में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा माता की मनोहारी झांकी सजाई गई थी, जिसे देखने हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। पूरा वातावरण हरे कृष्ण हरे राम के जयकारों से गूंज उठा। आगे बढ़िए। आराम से। गुजरात के भरूच में मनरेगा घोटाले में कांग्रेस के नेता हीरा जोटवा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भरूच जिले के 56 गांव में करीब 7.5 करोड़ के मनरेगा घोटाले में पुलिस ने कांग्रेस के नेता हीरा जोटवा को गिर सोमनाथ से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।
कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप देखने मिल रहा है। इस मामले में सहायक अधिकारी के रूप में कार्यरत प्रतीक उदय सिंह चौधरी ने मनरेगा अंतर्गत आमोद जंबूसर हांसोट में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर ये पूछताछ की जा रही है, जिसमें जलाराम एंटरप्राइज एजेंसी के पीयूष नुकानी, मुरलीधर एंटरप्राइज के जोधाभाई सभाड़ और कॉन्ट्रैक्ट आधारित आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने भी कांग्रेस के नेता हीरा जोटवा पर आदिवासी इलाकों में मनरेगा अंतर्गत 400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया होने के आरोप लगाने के बाद अब यह मामला काफी गंभीर होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। एक और गुजरात सरकार राज्य भर में प्रवेशोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं दूसरी ओर हकीकत ये है कि राज्य की हजारों सरकारी स्कूलें आज भी सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे चल रही है। डेडियापाड़ा से विधायक ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 30 सालों से सत्ता में रहने के बाद भी अगर हम खुद को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं तो जमीनी सच्चाई को भी सरकार को स्वीकारना चाहिए। गुजरात सरकार અને શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આજથી ગુજરાતના સમગ્ર જિલ્લાઓમાં કેબિનેટ મંત્રી, સાંસદો, ધારાસભ્ય અને તમામ શાખાના અધિકારીઓની હાજરીમાં કન્યા કેળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ ચાલુ થયો છે। સરકારના આદેશ અનુસાર અમે પણ અમારા મત વિસ્તારમાં 3 જેટલી શાળાઓમાં બાલવાટિકા અને આંગણવાડીના બાળકોને શાળા પ્રવેશો કરાવી આવ્યા છે અને પ્રોત્સાહન અમે પૂરું પાડ્યું છે। સરકારના આ અભિગમને અમે આવકારીએ છીએ, પરંતુ સવાલ એ થાય છે, શું આવી રીતે ભણશે ગુજરાત? કેમ કે આજે પણ મારા મત વિસ્તારની હું વાત કરું, નર્મદા જિલ્લામાં 100 જેટલી શાળાઓ એક શિક્ષકથી ચાલે છે। 100 જેટલી શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને બેસવા માટેના ક્લાસરૂમ નથી। આજે ગુજરાતમાં 1600 જેટલી શાળાઓ એક શિક્ષકથી ચાલે છે। એક શિક્ષક તમામ વર્ગના બાળકોને ભણાવે છે, સાથે સરકારી કામો પણ કરે છે। 1456 જેટલી શાળાઓમાં બાળકોને બેસવા માટેના ઓરડાઓ નથી। ક્યાં કે ભાડાના મકાનમાં ભણે છે, ઝાડ નીચે ભણે છે, ઓટલા પર ભણે છે, સરકારી આવાસમાં ભણે છે, ગામ પંચાયતમાં ભણે છે। આ વરવી વાસ્તવિકતા એ પણ ગુજરાત સરકારે સ્વીકારવી પડશે। 30 વર્ષના શાસન દરમિયાન આપણે માત્ર વિશ્વગુરુની વાતો કરતા હોય, શિક્ષણ ક્ષેત્રે ગુજરાતે હરણફાળ સિદ્ધિઓ મેળવવાની વાત કરતા હોય, તો આ વરવી વાસ્તવિકતા પણ આપણે સ્વીકારવી પડશે। સરકાર એક બાજુ ખાનગી શાળાઓને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે અને સરકારી શાળાઓ બંધ કરી રહી છે। છેલ્લા થોડા વર્ષની વાત કરીએ, 525 શાળાઓ સરકારે બંધ કરી દીધી અને હાલમાં પણ સરકાર એમણે આપેલા આંકડા મુજબ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા નહિવત હોવાના કારણે 5912 શાળાઓ સરકાર બંધ કરવા તરફ જઈ રહી છે। એક બાજુ ગૃહમાં એમણે આપેલા આંકડાની વાત કરીએ, 2015માં એમના ગૃહમાં આપેલો આંકડો હતો કે ખાનગી શાળાઓ 12,502 હતી, જે વધીને 2024-25માં 13,490 થઈ। એની સામે સરકારી શાળાઓ 35,122 હતી, જે ઘટીને 34,497 થઈ। આ આંકડા દર્શાવે છે કે સરકાર કેટલા હદે ખાનગી શાળાઓને પ્રોત્સાહન આપે છે, પરંતુ જે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જે ગરીબ પછાત આદિવાસી વિસ્તારો, જે સરહદી વિસ્તારો છે, ત્યાંના વાલીઓ પોતાના બાળકને કોઈ સારી શાળામાં ઊંચી ફી ભરીને ભણાવી શકે એવી વ્યવસ્થા નથી। आज आषाढ़ बीज के मौके पर वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई। आज सुबह से ही इस्कॉन मंदिर में वडोदरावासी भगवान के दर्शन करने पहुंचे। हर तरफ भक्ति और उल्लास का माहौल देखा गया।
मंदिर में हरे कृष्ण हरे रामा की धुन गूंज उठी और मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। बता दें कि आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने जा रही है और वहीं इस मौके पर वडोदरावासी बड़ी संख्या में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। हर कोई भगवान से प्रार्थना करते नजर आ रहा है। वहीं मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरह से सजाया गया है। इस मौके पर वडोदरा के डिप्टी मेयर चिराग बारोट भी इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। आज आषाढ़ी बीज के दिन हर साल की तरह इस साल भी वडोदरा में 44वीं रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा जी की निकल रही है। दोपहर को 2:30 बजे रेलवे स्टेशन से ये रथ यात्रा निकलेगी और पूरे शहर में श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ जी निकलेंगे। पूरे शहर के लोगों को मेरी अपील है कि दर्शन अच्छी तरह करें और अपनी जगह पे खड़े होकर करें। कोई रथ के साथ चलने की कोशिश ना करे और रथ के पीछे जो प्रसाद वितरण का रखा है वो प्रसाद पाए। प्रसाद पर्याप्त है और सबको प्रसाद मिलेगा, तो उसमें भी कोई धक्का मुक्की ना करे। 45 टन सीरे की व्यवस्था है, तो सबके लिए ये व्यवस्था की गई है। तो आज सबको इस आषाढ़ी बीज के दिन जय जगन्नाथ।